ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए जो अगली राशि बनती है वो धनु राशि है। धनु राशि के बारे में बताने के पहले मैं आप सब लोगों को इस महीने में 2 बड़े त्योहार जो आ रहे हैं, एक रक्षाबंधन, एक जन्माष्टमी, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और अगस्त माह का धनु राशि वालों का कैसे जाने वाला है, उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि इनपे साढ़े साती चल रही है, लेकिन लास्ट फेज़ है साढ़े साती का। तो ऐसा माना जाता है कि शनि हमेशा क्या करते हैं, जाते-जाते कुछ लाभ देते हैं। तो आपको शनि की जो से डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपकी स्वामी राशि कौन है? गुरु, और वो अपनी ही राशि में आपके केंद्र भाव में केतु के साथ विराजमान है। तो आपको तो मतलब सपोर्ट है अपने स्वयं के राशि लॉर्ड का। और गुरु जो है वो एक अच्छे देवता श्रेणी में आ जाते हैं। और देवता श्रेणी में जो भी ग्रह आ जाते हैं वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, और गुरु की दृष्टियों में तो अमृत ही होता है। उसके लिए आपको अपना बनाया हुआ जो मैंने वीडियो अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं शनि। शनि आपके सेकंड भाव में है, तो सेकंड भाव वैसे तो वाणी का, धन का, कुटुंब का होता है। तो धन से संबंधित कोई कार्य अगर आपके अविलंबित थे, या मान लीजिए आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी धन प्राप्त करने में, चाहे वो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, उसमें भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये वाणी में ज़रूर आपको टला सकते हैं, वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ पारिवारिक जहाँ पर रिश्ते हैं, वहाँ अनबन हो सकती है, वहाँ थोड़ा आपको सचेत रहना चाहिए। लास्ट फेज़ है, वो भी कट जाएगा। और धन का अगर आगमन होता है, तो परिवारजन में भी कहीं न कहीं से खुशियों की लहर आ जाती है। अब उसके बाद आ जाते हैं राहु। राहु आपके कहाँ है? इस समय आपके 7th भाव में है, और केतु भी उनके सामने है, गुरु के साथ है। और फिर ये राहु केतु अपनी सितंबर में पोज़ीशन बदल लेंगे, जबकि गुरु नवंबर तक अपनी शुभता आपको देते ही रहेंगे। गुरु की जो 3 दृष्टियाँ हैं, ये आपके पंचम पे, सप्तम पे और आपके नवम भाव पे, मतलब भाग्य की वृद्धि, संतान के अटकी हुई कार्य संपन्न होना, और विवाह में अगर देरी हो रही थी, विलंब हो रहा था, इस समय विवाह संपन्न ये कराएँगे नवंबर तक। आपको देखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर नहीं प्रयास करेंगे, तो फिर ये भी समय हाथ से निकल जाएगा। तो गुरु की जो शुभता है, वो आपको प्राप्त हो रही होगी। जब जब भी केंद्र भाव में गुरु आते हैं, खासतौर से लग्न में, तो आपकी जो कुंडली है, उसके बहुत से दोष खत्म हो जाते हैं। उस स्थिति का आप पूरा लाभ उठाएँगे। अब उसके बाद आ जाते हैं शेष बड़े ग्रह जो है, कौन-कौन से हैं, जैसे सूर्य हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव में है और कर्क राशि में है। बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं ये बुध के साथ। बुध इनके साथ 17 अगस्त तक रहेंगे, फिर ये अपनी राशि बदल के सूर्य आ जाएँगे सिंह राशि में, और बुध भी इनके साथ फिर आ जाएँगे। तो सूर्य बुध का आदित्य योग जो है बहुत ही अच्छा है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग वो बन रहा है आपके अष्टम भाव में, और उसके बाद फिर आपके भाग्य स्थान में है। तो सूर्य को और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, ऐसे मान के चलते हैं। और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके अष्टम भाव को और 9th भाव को, दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, और रिसर्च से जुड़े लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ होगा। व्यापार से जुड़े लोग हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि बुध की एक राशि आपके कहाँ है? कर्म क्षेत्र में, करियर में है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होगा, और वाणी से जुड़े लोगों को लाभ होगा, और राइटर लोगों को भी लाभ होगा इस समय। तो बुध की शुभता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बुध जब ईवन राशि में आते हैं, और ऊपर से चंद्रमा की राशि है यहाँ पर, जब तक अष्टम में और उधर भाग्य स्थान में है, तो दोनों ही भाव आपको क्या करेंगे? लाभप्रद स्थिति में लाएँगे। ये बुध की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। तो बुध से, सूर्य से, और इधर आपको गुरु से, और शनि भी आपको धन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र केवल 1 अगस्त तक रहने वाले हैं आपके षष्ठम भाव में। हालाँकि ये उस भाव में ये खराब फल नहीं देते हैं। अब उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के आ जाएँगी मिथुन राशि में राहु के साथ, और मतलब 7th भाव में आएँगे, केंद्र में आ जाएँगे। तो केंद्र में आने से कोई भी ग्रह होता है, वो उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। और वैसे भी शुक्र तो हमेशा ही अच्छे फल देते हैं। तो जीवन साथी से अगर आपकी अनबन चली आ रही थी, वो अनबन खत्म हो जाएगी। और अगर
अविवाहित थे तो विवाह आप इस समय कोशिश करें तो आपको दोहरा लाभ होगा। एक तो गुरु की दृष्टि भी होगी, ऊपर से शुक्र भी 7th भाव में अच्छे फल देंगे। तो अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है, भले ही वहाँ पर राहु के साथ हैं, लेकिन राहु भी छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही अपनी बिहेव करने लगते हैं, तो विवाह संपन्न हो सकता है। और इधर इनकी एक राशि आपके शुक्र की एक राशि आपके 11th भाव में है, तो आमदनी के नए स्रोत और शुक्र से संबंधित कोई व्यापार करना चाह रहे हैं। समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति में कोई नए-नए क्रिएटिव आइडिया आएँगे और उससे क्या होगा, आपके भविष्य में जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा ये निर्माण करेंगे। भविष्य निर्माण के लिए कुछ ऐसे आइडिया आपके दिमाग में आएँगे, उससे आपका मतलब आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभता भरी स्थिति बनने वाली है। लव अफेयर भी अगर आप इस समय किसी से मतलब अपनी बात को कह सकते हैं और वो आपकी बात को एप्रिशिएट करेगा और विवाह में परिणित होंगे। जो जीवन साथी इस समय आप चुनेंगे, वो आपको जीवन भर आपके साथ रहेगा और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिला के विदेश से संबंधित भी अगर कोई कार्य कर रहे थे या विदेशों से आप कुछ चाह रहे थे, तो वो भी इस समय आपको सहयोग प्राप्त होगा। मतलब विदेश, विवाह, व्यापार ये सब चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं, तो थोड़ा-सा आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो जमा पूँजी है, उसमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए। क्योंकि बचत की थोड़ी-सी वहाँ थोड़ी-सी ऐसा दिख रहा है कि बचत कम होगी और व्यय ज़्यादा होगा। क्योंकि मंगल की एक राशि आपके 12th भाव में है। इसलिए व्यय की अधिकता के कारण आप कभी-कभी कठोर निर्णय लेने के लिए हो सकता है कि आपको कठोर निर्णय लेने पड़े व्यय पे नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि शुभ सुविधाओं पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस समय। और कोई न कोई एक आपके लिए अच्छी बात है, कोई धर्म गुरु से आपकी मुलाकात इस समय हो सकती है। अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, उधर आपके 9th भाव जो धर्म भाव है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए कोई धर्म गुरु अगर इस समय मिलता है, तो आप उसकी शरण में जाइए, जो आपको परेशानी है उनसे कहिए, तो आपकी परेशानी वो निश्चित रूप से दूर करेंगे। तो कुल मिला के आपका ये समय काफ़ी अच्छा है। हेल्थ में थोड़ी-सी आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य बुध का आदित्य योग का अष्टम में ये बढ़ रहा है, तो कभी-कभी हेल्थ से रिलेटेड आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट पेशेंट है, तो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और स्किन डिसीज़ के होने की संभावना है। कुल मिला के कोई चिंता की बात नहीं है और संतान से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो वो भी इस समय कर सकते हैं आप, उसमें भी उन्नति होगी। चाहे उनका विवाह हो, चाहे उनका करियर हो या व्यापार हो। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, इस समय का लाभ उठाएँ और फिर भी कोई परेशानी है तो आप अपने स्वामी राशि जो गुरु हैं, उनकी उपासना करें। या तो आप मतलब अगर आपका गुरु उच्च राशि में है तो फिर आप दान नहीं कर सकते हैं, उनकी केवल उपासना कर सकते हैं। यदि नीच राशि में है या 6, 8, 12 में है तो आप उनका दान कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपकी सब समस्याएँ जो है वो स्वतः ही दूर हो जाएँगी। तो आज धनु राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।